कहते हैं कि जो जहां से चलता है उसे वहां पर वापस लौटना ही पड़ता है, भले ही वो पूरी दुनिया जीत कर आ जाए। यही बात आजकल चुनावी रण में भी देखने को मिल रही है, जहां पर वादे पूरे ना होने की वजह से प्रदेश सरकार के मंत्रियों की खूब बेइज्जती हो रही है, क्योंकि जनता कह रही है काम नहीं तो वोट नहीं। दुनिया गोल है, ये बात शायद बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन पता नहीं कुर्सी के फेर में हमारे नेता ये छोटी सी बात क्यों भूल जाते हैं। अगर जयराम के मंत्रियों को इतना सा सामान्य ज्ञान होता तो आज इतना अपमान नहीं सहना पड़ता। जी हाँ, ये अपमान नहीं तो और क्या है। प्रदेश सरकार के दो बड़े मंत्री वोट मांगने निकले हैं, जिनमें से एक लोकसभा के उम्मीदवार भी हैं, लेकिन जनता पूछ रही है, भैया पुराने वादों का क्या हुआ? उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया? वो अब तक धरातल पर क्यों नहीं उतरे? ये तस्वीरें नए हिंदुस्तान की हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं इस बात की कि जनता को बेवकूफ बनाने के दिन अब लग गए। अगर जनता के पास झूठ के नकाब पहनकर जाओगे तो नकाब नोचे भी जाएंगे और चेहरे बेपर्दा भी होंगे। तस्वीरें कांगड़ा के सुलह विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी जन सम्मेलन की हैं, जब लाहड़ू टिक्का के लोगों से वोट मांगने पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपिन परमार और किशन कपूर के पसीने छूट गए। जनता पूछ रही है, अब तो सरकार बने भी 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, अब तक कहां थे मंत्री जी? किया क्या है हमारे लिए? किस मुंह से वोट मांगने आए हो? दुनिया चांद पर पहुंच गई, मंगल तक होके आ गई और हमारी जिंदगी अभी भी टूटी पगडंडियों पर रेंग रही है। एक सड़क ही तो मांगी थी, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लिया था। एक सड़क के लिए सरकार से लेकर प्रशासन तक हर दहलीज पर माथा रगड़ चुके हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार का इलाका है, फिर भी किसी ने फरियाद नहीं सुनी। शायद इस बीच चुनाव नहीं थे, शायद सत्ता का तख्त इतना ऊंचा हो गया था जहां से ये लोग दिखना ही बंद हो गए थे। लेकिन अजब भूगोल है, ये दुनिया गोल है। वक्त फिर वहीं आकर ठहर गया है, जहां से चले थे फिर वहीं लौट के आना पड़ा है। ये नियम सब पर लागू होता है, राजा पर भी और प्रजा पर भी। मंत्री जी, ये तो अभी शुरुआत है, अपनी याददाश्त दुरुस्त कर लीजिए। जनता अभी बहुत कुछ याद दिलाएगी, क्योंकि तख्त पर बैठाने की ताकत उसी के पास है। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। हमीरपुर सीट की बात की जाए तो इस बार जंग जो है बेहद दिलचस्प हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि अनुराग ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हुंकार भरी है। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन अनुराग ठाकुर और सुक्खू के बीच में जुबानी जंग शुरू जरूर हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन हमीरपुर सीट पर अभी तक पेच फंसा हुआ है। वैसे इस सीट पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावेदारी ठोक दी है, तो वहीं सुक्खू को ललकारते हुए बीजेपी प्रत्याशी और सांसद अनुराग ठाकुर ने हमला बोला। तो निश्चित तौर पर अगर पार्टी टिकट देती है तो चुनाव मैदान में कूदेंगे। तो निश्चित तौर पर अगर पार्टी टिकट देती है तो चुनाव मैदान में कूदेंगे। वो आए, चुनाव लड़ें, उनको पता चल जाएगा कौन कितना संसदीय क्षेत्र में रहता है। वो आए, चुनाव लड़ें, उनको पता चल जाएगा कौन कितना संसदीय क्षेत्र में रहता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अनुराग ठाकुर पर वार किया और 15 साल की नाकामियों का चिट्ठा खोल दिया। वार हुआ तो अनुराग ने भी पलटवार का मौका नहीं छोड़ा और पूर्व की वीरभद्र सरकार से लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा।
वो 15 साल से जनता के बीच रहे, बार बार चुनकर गए, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत कम आते हैं। उनका जो संसदीय क्षेत्र है, उस संसदीय क्षेत्र में उनकी राजनीति ज़्यादा हेलो हाय और ओके बाय से ज़्यादा कुछ नहीं रही है। कभी अपने विधानसभा भी आकर देखें, जो सड़कों की दुर्गति उनकी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में की और उनकी और वीरभद्र जी की राजनीति के कारण जो नुकसान हमीरपुर जिला को झेलना पड़ा है, वो हम कभी भूल नहीं सकते। हमीरपुर एक हाई प्रोफाइल सीट है, जहां से अनुराग ठाकुर जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। इसलिए कांग्रेस दुविधा में है और यही वजह है कि अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाई है। दिल्ली से रंजीता झा और हमीरपुर से जसबीर, न्यूज़ 18 हिमाचल। और इधर कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि जल्दी हमीरपुर सीट पर प्रत्याशी का ऐलान भी कर दिया जाएगा। पार्टी नेताओं के मुताबिक कांग्रेस हमीरपुर में मजबूत प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। जो है परख कर दावे प्रतिदावे सबकी जो है परख करके जो है हाईकमांड निष्कर्ष पे उतर रही है। तो अभी नॉमिनेशन तो और बहुत जल्दी वो कांग्रेस का प्रत्याशी हमारा हमीरपुर से आपके सामने आएगा। और वो भी मैं आपको भी बता दूं, भाजपा के वहां से जो प्रत्याशी हैं अनुराग ठाकुर, उनको हरा करके चौथी सीट भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आज का दिन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के लिए काफी अहम है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति मामले में आज वीरभद्र सिंह की रेगुलर पेशी से छूट पर पटियाला हाउस कोर्ट फैसला सुना सकती है। बुधवार को इस फैसले में सुनवाई हुई और ये भी बता दें कि इसमें से कोर्ट में सीबीआई ने एक गवाह की गवाही भी दर्ज कराई। वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और अन्य आरोपी अदालत में पेश हुए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या जानकारी, क्या मिल पाएगी राहत? देखिए, फिलहाल 2 बजे पटियाला हाउस कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। हालांकि वीरभद्र की तरफ से कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि उन्हें पेशी से छूट दिया जाना चाहिए। तो आज पटियाला हाउस कोर्ट आय से अधिक संपत्ति के मामले में वीरभद्र के खिलाफ जो सुनवाई करेगी, तो ये तय करेगी कि क्या वीरभद्र सिंह को पेशी से छूट दी जाए या ना दी जाए। तो ये एक अहम सवाल होगा। हालांकि वीरभद्र पिछली सुनवाई के दौरान पेश हुए थे और उन्होंने ये भी बताया था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो ये फिलहाल किस ग्राउंड पर वो पेशी से छूट मांग रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो ट्रायल चलेगा, उस ट्रायल में क्या पटियाला हाउस कोर्ट वीरभद्र को राहत देता है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। ठीक है, किस वक्त अदालती कार्रवाई शुरू होगी? देखिए, 2 बजे पटियाला हाउस कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। तो 2 बजे जब सुनवाई करेगा तो तय हो पाएगा कि पटियाला हाउस कोर्ट से वीरभद्र सिंह को राहत मिलती है कि नहीं। ठीक है सुशील, आप बने रहिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में इससे पहले जो है सुनवाई चल रही है। आज राहत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इसका फैसला आना है। तो अदालती जो कार्रवाई शुरू होगी 2 बजे के करीब का वक्त बताया जा रहा है। नजर इस खबर पर लगातार बनी हुई है। ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इंटरनेट पर कई शातिर लोग हैं जो कि और लोगों को फंसाने के लिए गिरोह बना के बैठे हैं। लेकिन इन ठगों को आप दावत खुद दे पाते हैं, क्योंकि लालच आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी है। बस इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं साइबर ठग। ये डिजिटल युग है, बिना इंटरनेट के किसी का गुजारा नहीं। हर आदमी चाहता है कि उसे कहीं लाइन में ना लगना पड़े और वो अपने स्मार्टफोन से ही सारे काम निपटा दे। लेकिन इसी स्मार्टफोन और इंटरनेट का प्रयोग सावधानी के साथ नहीं किया जाए तो आप मुसीबत में भी फंस सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर बैठे साइबर अपराधी सोशल और दूसरी साइट से डेटा चोरी कर आपकी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। ये लोग इसी जानकारी के आधार पर लोगों से बातचीत शुरू करते हैं, प्रलोभन देते हैं और फिर आपको बना डालते हैं ठगी का शिकार। हिमाचल प्रदेश में भी अन्य राज्यों की तरह साइबर क्राइम का जो अपराध है, इसकी शिकायत निरंतर हमें यहाँ पर मिलती रहती हैं। और साइबर क्राइम जो है वो फ्रॉडस्टर भिन्न भिन्न तरह से लोगों को टारगेट करते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी के नाम से फ्रॉड, जियो टावर या अन्य टावर्स लगाने के लिए फ्रॉड,
और पेट्रोल पंप आदि लगाने के लिए या फॉरेन में नौकरी दिलाने के लिए झांसा निरंतर लोगों को दिया जाता है। न्यूज़ 18 ने इस संबंध में कुछ और जानकारी जुटाई तो हैरान करने वाली बातें सामने आई। इंटरनेट पर बैठा ये गिरोह आपकी हर एक गतिविधि पर नजर रखता है। जब इनके दूसरे हथकंडे फेल हो जाते हैं तो ये हनी ट्रैप का भी इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली आजकल लोगों को समझ नहीं है, साइबर क्राइम में लोग प्रोफाइलिंग करते हैं। लोग प्रोफाइलिंग करते हैं आपका, क्योंकि डेटा तो आजकल सब जगह से चोरी होता है, मिल जाता है, अवेलेबल होता है। तो कौन आदमी नेट पे ऑनलाइन किस तरह बिहेव करता है, इसकी प्रोफाइलिंग करते हैं वो। और प्रोफाइलिंग करने के बाद फिर वो टारगेट करते हैं। अगर मेल होगा तो फीमेल उससे बात करेगी, अगर फीमेल होगी तो मेल उससे बात करेगी। अब आपको कुछ केस स्टडी के बारे में बताते हैं। छोटा शिमला में महिला से 10 लाख रुपए ठग लिए गए। वेनेजुएला का कोई शख्स महिला से फेसबुक चैट कर रहा था। जब महिला उसके झांसे में आ गई तो तोहफे भेजने की आड़ में उसने महिला से 10 लाख रुपए ठग लिए। शिमला का एक और बुजुर्ग भी इसी तरह ठगा गया। एयरपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी चुकाने के नाम पर इस बुजुर्ग से भी 6 लाख रुपए ठग लिए गए। ये बुजुर्ग फेसबुक पर किसी महिला से काफी समय से बातचीत कर रहा था, जबकि रामपुर में रिटायर्ड टीचर से इंश्योरेंस के नाम पर 5 साल में 72 लाख रुपए ठग लिए गए। हम आम पब्लिक को अपील करते हैं, टेलीफोन पे आपके साथ कोई भी किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट, पैसे जमा कराना, कोई हेल्प करना, इस तरह किसी भी बात में ना आए। ये सब फ्रॉड है, क्योंकि ना इंश्योरेंस कंपनीज ना बैंक्स कोई भी टेलीफोन पे, मोबाइल पे किसी भी तरह का कोई बिजनेस नहीं करता है। तो इस बारे में बिल्कुल ध्यान रखें। केवल आपकी सतर्कता ही आपको साइबर क्राइम से बचा सकती है, इसलिए अपने खाते से लेकर जानकारी फोन पर साझा ना करें। नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन या रजिस्ट्रेशन खुद करें। साइबर कैफे के लोगों से बैंक डिटेल साझा ना करें और सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती ना करें। शिमला से रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।